दोस्तों, मेरे चैनल में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में मैं आप लोग को बताने वाला हूं कि किसी भी महिला को अगर आप मकान किराए पर देते हैं तो फिर यहां पर आपको किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, नहीं तो कल को आप ही उल्टे जेल जाएंगे। अब आप लोगों को लग रहा होगा कि मैं आखिर ऐसा क्यों कह रहा हूं। इसका दोस्तों कारण यह है कि कई सारे केसेज मेरे सामने आए हैं और यहाँ पर जो मेरा क्लाइंट है उनका कहना है कि मैंने किसी लड़की को जो कि बैचलर रहती थी, मैंने उसे किराए पर मकान दिया और यहाँ पर जब मैं उसे खाली करने के लिए कह रहा हूँ तो वह मुझे ही उल्टे केस में फंसाने की, छेड़खानी के केस में फंसाने की धमकी दे रही है और अब यहाँ पर वह मकान नहीं खाली कर रही है और यहाँ पर वह लड़की है। इस वजह से मैं कुछ नहीं कर पा रहा हूँ और वह मकान नहीं खाली कर रही है। तो कई सारे ऐसे शिकायतें सामने आ रही है। तो यहाँ पर अगर आप किसी महिला को या फिर किसी लड़की को मकान किराए पर देते हैं और अगर वह अकेली है तो आपको किन बातों का ध्यान रखना चाहिए ताकि कल को आप ना फंसे। दोस्तों, सबसे पहले किसी भी महिला, किसी भी लड़की को अगर आप मकान किराए पर देते हैं तो आपको सबसे पहले चाहिए कि आप पुलिस वेरिफिकेशन ज़रूर कराएं। हो सकता है वह किसी गैंग का हिस्सा हो, उसका काम ठगी करना हो, किसी को ब्लैकमेल करके ठगी करना हो, किसी को यहाँ पर चूना लगाकर चंपत हो जाना उसका गिरोह हो। यह भी हो सकता है क्योंकि आम इंसान के भेष में कई सारे अपराधी भी घूमते हैं। तो इससे अच्छा है कि आप थाने से पुलिस वेरिफिकेशन करा लें। पुलिस वेरिफिकेशन कराना एकदम आसान है। वहाँ आपको एक फॉर्म मिलता है, आप फॉर्म फिलअप करके सबमिट कर देंगे, फिर उसके बाद पुलिस अपने स्तर से वेरिफिकेशन करके रिपोर्ट दे देती है। तो यहाँ पर आपको पुलिस वेरिफिकेशन ज़रूर करवाना चाहिए। उसके बाद आप यहाँ पर रेंट एग्रीमेंट ज़रूर बनवाएं। आपके राज्य में जितने रुपए के स्टाम्प पेपर पर रेंट एग्रीमेंट बनाने का नियम है, आप उतने रुपए के स्टाम्प पेपर पर रेंट एग्रीमेंट बनवाएं। जैसे कि अगर आप बिहार राज्य से हैं तो बिहार में यहाँ पर 1000 रुपये के स्टाम्प पेपर पर रेंट एग्रीमेंट बनाने का नियम होता है और कई लोग पैसा बचाने के चक्कर में 100 रुपये के स्टाम्प पेपर पर रेंट एग्रीमेंट बना लेते हैं जो कि कहीं से वैलिड नहीं है। कल को अगर मामला कोर्ट में जाएगा तो उस एग्रीमेंट का कोई भी वैल्यू नहीं होगा। तो इसलिए आपके राज्य में जितने रुपए के स्टाम्प पेपर पर रेंट एग्रीमेंट बनाने का नियम है, आपको उतने रुपए के स्टाम्प पेपर पर ही रेंट एग्रीमेंट बनवाना चाहिए। अगर 11 महीने तक का बनवाते हैं तो आप यहाँ पर उसे नोटरी एडवोकेट से नोटराइज करवाएंगे। लेकिन अगर 11 महीने से अधिक का बनेगा तो फिर आपको स्टाम्प ड्यूटी पे करना होता है और उस रेंट एग्रीमेंट को रजिस्ट्री कराना होता है। आपको यहाँ पर रजिस्ट्री ऑफिस जाना होगा, जैसे ज़मीन का रजिस्ट्री होता है उसी तरह आपको रजिस्ट्री ऑफिस में जाना होगा और उस रेंट एग्रीमेंट को रजिस्ट्री कराना होगा। तो आप इस बात का ध्यान रखें कि आपके राज्य में जितने रुपए के स्टाम्प पेपर पर रेंट एग्रीमेंट बनाने का नियम है, आप उतने रुपए के स्टाम्प पेपर पर ही रेंट एग्रीमेंट बनवाएं और रेंट एग्रीमेंट आप 11 महीने तक का ही बनवाएं और उसे नोटरी एडवोकेट से नोटराइज करवाएं। और अगर 11 महीने से अधिक का रेंट एग्रीमेंट है तो उसे रजिस्ट्री ऑफिस में रजिस्ट्री करवाएं। और उसके बाद आप यहाँ पर जो किराया है आप वो अपने अकाउंट में लें और आप कोशिश करें कि आप रेंट का रिसिप्ट दें। जब वो अकाउंट में पैसा डाले या फिर कैश में भी अगर देती है तो आप यहाँ पर रिसीविंग दें, ताकि कल को अगर कोई विवाद हो कि पैसा नहीं दिया गया, पैसा नहीं मिला, कोई भी मामला अगर कल को कोर्ट में जाए तो फिर यहाँ पर आप साबित कर सके कि रेंट मिला या फिर नहीं मिला। तो आप कोशिश करें कि आप हमेशा यहाँ पर जो किराया है वह अपने अकाउंट में ही लें। और फिर अगर कल को वह महिला आपके कहने के बावजूद भी मकान खाली नहीं करती है तो फिर आप खुद अपना बल का प्रयोग नहीं लगाएं, बल्कि आप पुलिस में रिटर्न में कंप्लेन करें। फिर यहाँ पर पुलिस का ड्यूटी बन जाएगा कि वह मकान खाली कराएगी। लेकिन आप यहाँ पर रेंट एग्रीमेंट ज़रूर बनवाएं, पुलिस वेरिफिकेशन ज़रूर करवाएं और आप यहाँ पर किराया अकाउंट में ही लें। तो दोस्तों, मैं आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर मन में कोई भी सवाल है तो आप बेहिचक नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करें और अगर आप हमसे सीधे जुड़ना चाहते हैं, फ़ोन से बात करना चाहते हैं तो फिर आप हमें इंस्टाग्राम पर फॉलो करें। मेरा इंस्टाग्राम पर वही यूज़र नेम है Pritesh1584। तो दोस्तों, आप इस वीडियो को अधिक से अधिक अपने दोस्तों और रिश्तेदारों में भी ज़रूर शेयर करें। हम लोग मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक आप अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें।